भाई आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार खुशहा, कुंडा प्रतापगढ़। और आप अपने परिवार के साथ में खड़े हैं। यस भैया। और सब जन इनकी गवाही को ध्यान से सुनेंगे। बहन आपका नाम क्या है? हमारा नाम नीतू है। और आपके पति हैं जो आपके साथ में खड़े हैं। यस। और इस बहन नीतू की गवाही को सबसे पहले सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 5 साल पहले से इनके कानों में से पस निकलता था और इनके दांतों में कीड़े लगते थे और इसके कारण से इनके पूरे शरीर में झुंझुनाहट जैसा इनको हमेशा महसूस होता था और प्रतिदिन इनके कानों से पस निकलते थे, जिसके कारण से इस बहन नीतू को कम सुनाई भी देता था। बहन आप बताएं कि आपको सबसे पहले कैसे आपके कान से पस निकला और पस निकलने के कारण आपको आपके कान से कितनी दिक्कतें होती थी, आप कैसे रहती थी? भैया जब हम 10 साल थे तभी से हमारा काने में फर्श निकलता था, खूब ऐसे में आवाज में दोनों काने में कुछ भी आराम नहीं मिलता था और दोनों काने से मतलब खूब फंस उठता था, जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपके दोनों कानों से पस निकलता था? यस भैया। लगातार निकलता था? यस भैया। और उसके कारण से आपको सुनाई भी कम देता था? सुनाई भी हाँ भैया कम देता था। और कानों में आपके प्रतिदिन पस निकलता था और सुनाई भी नहीं देता था, और जिसके कारण से आप 2 साल पहले चर्च आई थी। यस भैया। और 2 साल पहले जब आप चर्च आई थी इस प्रॉब्लम को लेकर, प्रभु ने आपको चंगा भी कर दिया था। यस भैया। लेकिन फिर आपने चर्च आना बंद कर दिया। यस भैया। क्यों बंद कर दिया आपने चर्च? ये बंद किया दिया थे प्रभु, हमारा सासू माँ जी दुआ में मतलब जाने लगती थी तो लोग कहते थे तुम ना जाओ, हमारे साथ रहो। हम मिले में थे भैया, तो इसलिए उनके कहने पे हम चले ले आए। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया था, लेकिन आपने किसी के कहने के अनुसार 2 साल पहले चंगाई पा लिए थे आपने, लेकिन फिर आपने चर्च आना छोड़ दिया था। यस भैया। आप एक बात बताएं कि जब आपको इस तरह प्रॉब्लम होती थी तो आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी, आप क्या क्या देखती थी दिन भर के काम में जब आपको कोई बुलाता था, या फिर आपको क्या क्या दिक्कतें होती थी आपके कानों के कारण? भैया हमको सब लोग बुलाते थे तो हमको सुनाई नहीं देता था, तो ये लोग कहती है कि इसको बहले बहले मतलब बुलाते थे, तो हम भी कहते थे हमको नहीं सुनाई देता, क्या समझे। आपको पस निकलने के कारण आपके दोनों कानों से पस निकलता था और दोनों कानों से आपको कम सुनाई देता था, जिसके कारण से आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग आपके नाम भी दूसरे रख दिए थे, उसी नाम से आपको बोलते थे और आपके मजाक भी लोग उड़ाते थे। आप सुन पा रहे कलीसिया की लोगों को जो भी प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों के पास समझ नहीं होती, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब किसी को प्रॉब्लम रहती है तो किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो अपने से कुछ भी नहीं किए हैं। उनके जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनकी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं आप, लेकिन यदि आप मजाक उड़ाते हैं तो आप परमेश्वर का आप मजाक उड़ाते हैं। आप ध्यान से सुने। और इस बहन का लोग मजाक उड़ाते थे, उस समय आप क्या सोचती थी बहन? उस समय मैं सोचती थी हमारा कान पर अच्छा हो जाए तो हम खूब गवाही देंगे, मगर वो अच्छा नहीं होता, हफ्ते में एक बार फिर बंद होता था, फिर वैसे हो जाता था। और जब आपने चंगाई पाकर प्रभु को छोड़ दिया था, फिर उसके बाद आपने तंत्र मंत्र के पास क्यों गई थी? यस भैया। क्या बीमारी को लेके गई थी आप? बीमारी को लेके गए थे, पूरी शरीर में जब झंझनाहट आती थी तो उसलिए मेरा काम मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था, उसलिए भी हम कहने लगे कि हमारा कुछ काम करने का मन नहीं लग रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो कहने लगे कि चलो तुम सबको तंत्र मंत्र के साथ सब हो जाएगा अच्छा है, मगर कुछ भी नहीं मुँह पे आराम मिला। और आपने 5 से 6 जगहों पर तांत्रिकों के पास गई थी? यस भैया। आप बताएं भाई कि आपकी पत्नी को जब कानों से सुनाई नहीं देता था, आप उस समय क्या बोलते थे? आप खुलकर बताएं, या फिर आप क्या सुनते थे, लोग क्या बोलते थे आपकी पत्नी के लिए? ये भैया जी कम सुनती थी, कुछ भी कहते थे ना तो कम सुनती थी, तो इसलिए हम लोग इसे बहुत बिगड़ते थे, कहते थे जो है सुनती हो और जो है बहाना करती हो, तो यही सब लोग इसी तरह की बातें आपकी पत्नी के लिए किया करते थे। यस भैया। और जब बहन आपको इस तरह लगा था, प्रॉब्लम था, आपने चर्च आने के बाद एक बार छुटकारा पा ली थी 2 साल पहले,
लेकिन फिर से आपने प्रभु को छोड़ा और फिर से वही प्रॉब्लम आपको आ यस गई। भैया। फिर से आपके कानों से पस निकलने लगा। यस भैया। डॉक्टरों को दिखाया था आपने? यस भैया। डॉक्टर क्या बोलते थे बहन? डॉक्टर ने दवा दे देते थे कान में, फिर जब 1 महीने मतलब 2-4 बार गए थे तो उस पर कुछ भी आराम नहीं मिलता। 2-4 बार से दवा करते थे, कान में साफ हो कर देते थे, मगर कुछ भी आराम नहीं मिलता था। जब वे कराते थे तब असर रहता, फिर उसके बाद नहीं। और आपको पूरा छुटकारा कोई भी नहीं दे पाया? नहीं। तंत्र मंत्र करने वाले भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर। फिर जब आप इसी तरह दोबारा प्रॉब्लम में चली गई, आपके कानों से पस निकलना और आपके शरीर में झुंझुनाहट जैसा होना, आपने डॉक्टर को भी दिखाया, आपने तंत्र मंत्र वालों को दिखाया, फिर आपने दोबारा कैसे मन बनाया चर्च आने के लिए? आपने फिर दोबारा भैया हमारे सासुर कहने लगी कि उन सब पहले आने लगे थे तो कहने लगे चलो तुम्हारा भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो भी हमारे बच्ची आई थी, हम नहीं आए थे प्रभु, हम वहाँ ऑनलाइन देखते थे, हम कहते थे जाओ तो सब हमारे बच्ची को ले जाओ, हम कोई टाइम से ऑनलाइन देखेंगे। आप एक बात बताएं बहन कि आपने बताया कि सबसे पहले जब आप चर्च आना शुरू की थी, उस समय जब आप चंगी हो गई थी, उस समय आपकी सास ने ही आपको रोका था? याद भैया। लेकिन इस बार आपको किसने बोला चर्च आने के लिए? वो नहीं लोग बोले थे। इस बार आपकी सास पहली बार चर्च आने लगी थी। याद भैया। ताली बजाएं जोर से सब जन, और जोर से। आप सुन पा रहे कलीसिया, जब ये बहन को कानों से पस निकलता था और सुनाई नहीं देता था, जब ये 2 साल पहले चर्च आई थी, प्रभु ने इनको चंगा कर दिया था, लेकिन इनकी सास ने इनको रोक दिया कि आप चर्च मत जाया करें, और ये नहीं आती थी, बंद कर दी। लेकिन जब इनको फिर उसी तरह प्रॉब्लम हो गया और डॉक्टर के पास गई, तंत्र मंत्र वालों के पास गई, जब फिर से उसी तरह प्रॉब्लम हो गई, तो सबसे पहले इनके सास ने खुद चर्च आना शुरू किया और इनकी सास ने इनको बोला कि आप भी चर्च चलिए। हालेलुया। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि 11 मार्च 2023 को ये अपने घर पर मोबाइल फोन पर पचदेवरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग को देख रही थी। याद भैया। जब आप 11 मार्च को यहाँ की मीटिंग को देख रही थी बहन, उस समय क्या हुआ आपके साथ प्रार्थना के समय? उस समय भैया हम प्रार्थना करने के बाद आखिरी प्रार्थना पापा जी कर रहे थे, तो हम उस समय हमारा कान से इतना बड़ा फट से निकला था, तो हम इनसे कहने लगे कि देखो हमारा कान से क्या निकला। तो कहने लगे कि दवा की है असर। हम कहने नहीं, दवा तो नहीं है, जैसे रुई का फेंक है। तो कहने लगे चलो ठीक है, सब प्रभु का आशीष है। तो हम कहने चलो ठीक। जोर से ताली बजाएं सब जन। आप सुन पा रहे, जब 11 मार्च 2023 को ये अपने घर पर, ये चर्च नहीं आई थी, घर पर ही ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, और प्रार्थना को सुनने के बाद इनके कानों से रुई के जैसा कुछ निकला। और उसके बाद आपके कान में क्या फर्क हुआ? भैया उस दिन से हमको खूब फर्क हुआ, खूब जैसे लगा खूब काने मतलब खूब सुनाई दे रहा, जैसे खूब दूरी बोला, जैसे लगा हमारे काने में बोल रहे थे। ताली बजाएं जोर से, धन्यवाद दे परमेश्वर को। और उसके बाद 12 मार्च को आप चर्च में आकर शामिल हुई। याद भैया। प्रभु को छोड़ने के बाद आपने सबसे पहले ऑनलाइन मीटिंग देखा, और उसके बाद 12 मार्च को आप चर्च में आई। याद भैया। और पहली बार वाली लाइन में आपने आकर के चर्च में लगी, और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किए थे। याद भैया। और जब उन्होंने ले हैंड प्रार्थना किए, उसी दिन के बाद से जो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रही थी, वो पूरी रीत से खत्म हो गई। याद भैया। तो आइए सब जन उस वीडियो को अपने स्क्रीन पर, उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। और जब परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया और आप ऑनलाइन मीटिंग को देखकर आई, उस दिन आपके कान से रुई के समान कुछ निकला। और जब ले हैंड प्रार्थना हुई,
उसके बाद से आपकी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। यस भैया। अब आपको अच्छी रीत से सुनाई भी देता है। यस भैया। अब आपके कानों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नहीं। जो आपके कानों से पस निकलता था वो खत्म हो चुका है। यस भैया। अब आपके कानों से कोई भी पस नहीं निकलता। नहीं भैया। कितने महीने हो गए आप आजाद हो चुकी हैं? भैया हमका 1.5 महीना हो गए। ताली बजाएं जोर से। अब आप बिल्कुल सुन पाती है बहन। यस भैया। और इनके पास एक बेटा है जो सामने खड़ा है, इसकी गवाही है। इसका नाम आदित्य है और 1.5 महीना पहले इस बच्चे के पूरे शरीर में दाने निकल आए थे, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा खुजली होता था और ये रोता भी था और सो नहीं पाता था। बहन बताएं आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम हुआ था? इसका प्रॉब्लम भैया खूब खुजली, दाने, लाल लाल ललछऊ दाने और खूब खजुआहट होती थी, खूब बुखार जुकाम से, इसलिए सो नहीं पाता था और इसलिए लैट्रिन वैट्रिन सब मतलब हो जाती थी। आपने इसके लिए अपने बच्चे को डॉक्टरों को भी दिखाया था आपने लगातार 1.5 महीने तक? यस भैया। और डॉक्टर के पास से दवा लेने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर आपने अपने बच्चे को लेकर चर्च में मौजूद थी। यस भैया। और जब आप चर्च में थी और 2 अप्रैल को पाम संडे के दिन यहाँ पे चर्च में थी। यस भैया। उस दिन आपने लिखा कि ऑयल मीटिंग था और आपने वो जो तेल मिला उसको अपने बच्चे के आपने शरीर में लगाया। यस भैया। क्या विश्वास से आपने लगाया अपने बच्चे के शरीर पर? हम भैया ये विश्वास करते थे कि हमारा भी चंगाई मिला है, प्रभु यीशु इसको भी चंगा करेगा। जैसे भी हम कल जाएंगे प्रभु की इस तेल को लगाएंगे प्रभु को। और उसी दिन के बाद से जब आपने तेल को लगाया और ये बच्चा उसी दिन के बाद से पूरी रीत से ठीक हो गया। याद भैया, जिस दिन हम यहाँ से गए थे घर भैया, उस दिन सुबह हम देखे तो इसको दाना भैया पूरी शरीर से इसके गायब हो गया था। पूरे दाने खत्म हो चुके थे। ताली बजाएं जोर से। उस प्रार्थना को भी सुनते हैं, डिक्लेरेशन को जब परमेश्वर के दास ने उस दिन घोषणा किया था और ये बच्चा आदित्य बिल्कुल ठीक हो गया। उस वीडियो को भी हम देखते हैं और सुनते हैं। निकलो इन फैमिली से, इन परिवारों से। आप में से हर एक रोग टूटे, बीमारियां टूटे। अभी अभी आपके बच्चों से गंदगियां बाहर जाएं। बार बार समस्या को हमें डांटना है। हाथों को उठाओ, मैं बीमारी नहीं चाहता। ताली बजाएं जोर से। और इनके पति की भी गवाही सुनेंगे। इनके पति जो भाई जितेंद्र खड़े हैं, इनकी गवाही है कि 12 साल से ये लगातार नशे करते थे और नशे में ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग, शराब का लगातार 12 साल से सेवन करते थे। आप बताएं भैया कि आप 12 साल से लगातार आप नशा करते थे। यस भैया। लगातार आप क्या क्या नशे को आप प्रतिदिन लेते थे? पहले गुटखा शुरू किया भैया, फिर उसके बाद गुटखा खाने लगे धीरे धीरे, सागी साथी संघाती के साथ है। और फिर उसके बाद मैं भांग भी खाने लगा। एक गोली मतलब शाम को खा के तो सोता था। और आप प्रतिदिन शराब पिया करते थे? यस भैया, कभी कभार पी लेते, महीना में 15 दिन में, या जैसे साखी संधि संघाती मिल जाते थे तो 1-2 दिन हो जाता। आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, भांग, शराब 12 साल से सेवन कर रहे हैं आप? यस भैया। और 12 साल में जब आप नशे करते थे, बहन आप बताएं कि नशे के कारण आपके परिवार में क्या होता था? हमारा परिवार भैया ये तो बहुत गड़बड़ था। नशे के कारण लड़ाई झगड़े होते थे आप में? यस भैया, मुझको भी भैया मारते थे। आपकी घर की परिस्थितियां भी गड़बड़ थी इनके नशे करने के कारण? यस। और हमेशा आप में लड़ाई झगड़े होते थे और ये आपको मारते भी थे? यस भैया। और उसके बाद जब 12 मार्च को ये भी चर्च में मौजूद थे जब आप आई थी? यस भैया। और 12 मार्च को जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुआ, उसी के बाद से इनकी भी नशे की आदत दूर हो चुकी है। यस भैया। और आइए उस ले हैंड वीडियो को भी देखते हैं जब भाई जितेंद्र के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना किए थे। अर्ज पूरी वो करता वे, हाँ करता
बजाएं, जोर से ताली बजाएं। आपको कैसा लगा, आपने क्यों नशे छोड़ दिए? भैया जी हमको उस दिन का पापा जी का अहम प्रार्थना हमको अच्छा लगा, उसी चीज़ से हमने ग्रहण किया और हमारा नशा सब छूट गया भैया। उसी चीज़ से न खरीदने का मन कहता न या दूसरा देता है तो लेने का मन कहता है। और कोई खाता है या बीड़ी तम्बाकू खाता है उसको भी देखने से घिन आती है हमको। जोर से ताली बजाएं। 12 साल से ये नशा करते थे, आज बिल्कुल आजाद हैं। जोर से ताली बजाएं एक बार फिर से इस परिवार की बड़ी गवाहियों के लिए। आप एक बार एक चीज बता दें लोगों को कि आप कौन सी नशा आप प्रतिदिन किया करते थे, बिना उसके किए आप नहीं रहते थे? भैया जी गुटखा हो गया जैसे, बीड़ी हो गई, ये भांग, ये दो चीज़ 3 मैं प्रतिदिन करता था शाम को। लेकिन अब जब से आपके लिए प्रार्थना हुई और आप चर्च में आए, उसी दिन के बाद से आपका मन नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं। अब आप नशा नहीं करते हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल आजाद हैं। बिल्कुल आजाद। बहन आप बताएं, आप आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं नशे के कारण? नहीं भैया, अब एकदम शांति है, कुछ नहीं होता है, अच्छे से रहते हैं। अब आपके घर से नशा दूर हो चुका है? यस भैया। आपके पति बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं? यस भैया। ताली बजाएं इस गवाही के लिए, हाथों को उठा के हालेलुया जोर से बोलें। हालेलुया, हालेलुया।